वो ड्रोन जिस दिन डूब गया था पानी में, वो दिन मेरे को बहुत ही ये हो गया था कि अब कैसे होगा। उस दिन मतलब मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया था। ऐसा लगा था कि सफ़र ही रुक गया था मेरे लिए, कि अब क्या मज़ा आएगा क्या नहीं। लेकिन सफ़र तो मैंने उसके लिए शुरू किया ही नहीं था ना। ड्रोन तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट था कि वैसे ही मैंने कोई प्री प्लान नहीं किया था। वो तो सफ़र में चल दिया था। वो ड्रोन भी साथ में ले लिया था कि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वो ड्रोन जब मैंने उड़ाया था पहले दिन ही वो ख़राब हो गया था, लेकिन फिर मिल गया। फिर मैं सीखा, फिर मैं बहुत लंबी जर्नी तक चला। फिर जिस दिन वो खो गया तो मुझे उस दिन भी ऐसा हुआ था कि नहीं, मतलब अभी तो यहाँ से उस दिन बहुत ख़राब लगा था। मतलब कि अभी तो ऐसा लगा था कि सब ख़त्म हो गया, कि अब तो इससे बेटर शॉट नहीं आएंगे, क्या हो गया। लेकिन मैंने सफ़र इसलिए शुरू किया ही नहीं था ना। सफ़र मैंने शुरू किया था भारत भ्रमण घूमना है। मैं बॉम्बे अपने ऑफिस, अपने घर, अपने स्टाफ, अपने दोस्तों को सबको बोल के आया था कि अब मैं जा रहा हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं जा रहा हूँ वापस नहीं आने के लिए। अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा सा वो ड्रोन के बाद मैंने डिसाइड किया, एक रात पूरी गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ख़राब लगा, बहुत मुश्किल लगा। फिर मन भी किया कि नहीं, बस यहाँ या ड्रोन नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन फिर वो एक रात लगी मुझे। फिर खुद को समझाया मैंने कि सफ़र शुरू क्यों किया था। वो वो बोलते हैं ना, चकाचौंध में तुम असली मकसद ही भूल जाते हो। तो ड्रोन के चक्कर में मैं वो भूल गया था। मैं ज़िंदगी को ऐसे ही देखने लगा था वो ड्रोन के चक्कर में। जब से ड्रोन की वीडियो मुझे इतने अच्छे लगने लगे थे, लोगों को इतने अच्छे लगने लगे थे, मुझे पता ही है कि लग ही सकते हैं। तो उस चक्कर में फिर मैंने भी वैसा ही सोचा कि यार इसके बिना तो अभी आगे क्या ही आएगा। मैं बहुत हायर लेवल हो गया था ना। लेकिन फिर बहुत एक रात मैंने खुद को समझाया कि नहीं, अपना सफ़र ड्रोन के लिए भी नहीं शुरू हुआ था। मतलब बहुत पहले मैं सफ़र ट्रैवलिंग तो बहुत 10-12 सालों से कर रहा हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा पहले से। तो तब मेरे पास है ना एक सिर्फ आईफोन था और 10 रुपये का एक स्टैंड था। तो 10 रुपये का स्टैंड होता था ना, तो तभी भी लोग मेरे को पूछते थे। वो 10 रुपये का स्टैंड और आईफोन लेके जाता और किसी ट्रिप से वापस आता 10 दिन की 15 दिन की। तो मेरे को लोग पूछते थे कि तेरे साथ कौन था, ये इतनी खूबसूरत फ़ोटो कौन खींचता है, या ऐसे हो ही कैसे सकता है। या लोग बिलीव नहीं करते थे। तो मैं 10 रुपये के स्टैंड पे वो चीज़ कर सकता था। अब ये ड्रोन गैजेट की तो कमी ही नहीं है दुनिया में। कल उठ के मेरे को चॉपर से वीडियो फ़ोटो खींचने का मन हो जाएगा। तो वो तो एडिक्शन है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो फिर बहुत मैंने वो सब हिसाब किताब किया, मन को समझाया, और अंदर से समझ में आया कि भाई कुछ भी हो जाए। ये तो अभी भी ये शूट कर रहा हूँ तो इंस्टा 360 से कर रहा हूँ। ये भी मैंने वो बीच में ब्रेक लेके मुंबई आया था, बर्थडे था, तो सोचा कि थोड़ी मेरे पास थोड़ी स्पेस थी एक्स्ट्रा मनी की, तो मैंने ये कैमरा ख़रीदा। अदरवाइज़ मेरे पास इतना लेवरेज नहीं है। मतलब मैं चाहता नहीं था, मुझे तो ये करना है, मतलब एक्सप्लोर करना था। लग्जरी में जीने के लिए तो कहाँ कमी है, कब नहीं कर सकता मैं ज़िंदगी में। अगर लग्जरी ही हो तो 5 स्टार में रहना है तो कहाँ कोई रोकेगा। अगर कोई 25,000 की 50,000 की फ़्लाइट लेनी है, आ जाना है, तो क्या मुश्किल है। लेकिन वैसा नहीं करना था ना। उसमें वो लाइव वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो अभी मुझे हो रहा है। हर दिन, हर पल, हर ईच एंड एवरी सेकेंड का मुझे तो लाइफ जीनी थी। मुझे आप लोगों से थोड़ा सा अलग लेवरेज चाहिए। मतलब मेरे भी दो फेस है अलग अलग। मतलब नॉर्मल एक, पहले मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये सब कर रहा था, तो जब तक ड्रोन था और ड्रोन का वीडियो शूट होते होते मुझे लगा कि लोगों को जो अच्छा लगे या जैसे करे वैसे शूट करो। फिर ड्रोन गया तो मुझे लगा कि अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल करते हैं। और नेक्स्ट लेवल नहीं, वो एक्चुअल ड्रोन जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि ड्रोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट कर रहा था, जो सबके लिए कि ख्वाब था। ख्वाब सबके लिए वो नहीं, मुझे तो नॉर्मल लाइफ जिंदगी जो सब कर सके।
तो मुझे समझ में आया, फिर मैंने डिसाइड किया था उस दिन से कि उसके बाद जो भी शूट करूँगा वो नॉर्मल और नेचुरल करूँगा, कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सके, हर आदमी कर सके, जो हर आदमी के लिए पॉसिबल हो। ये वीडियो भी मैं 3 पैक मार के ही कर रहा हूँ, तो मुझे परमिशन यही चाहिए थी कि मैं ड्रिंक करके भी थोड़ा सा बोलने की छूट मिले मुझे। ड्रिंक करने के बाद मैं बोलने में थोड़ा और बिंदास हो जाता हूँ, करता हूँ, मुझे पसंद है, आई एन्जॉय इट। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, मैं तो 10 साल से पी ही रहा हूँ दारू, रोज़ पी रहा हूँ, मुंबई में ही पी रहा था। ऐसा कुछ अलग नहीं है मेरे लिए। हाँ, लेकिन अपना हेल्थ का ध्यान रखना, सफ़र में तो मुझे और ध्यान रखना पड़ता है कि कब करना कब नहीं करना, लेकिन मुझे पसंद है। और वो अभी भी मैंने 3-4 पैक मार के ही बैठा हूँ। लेकिन मैं इस वे में एक्सप्लोर करता हूँ या इस वे में कुछ बोलता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा बिंदास होता हूँ या ज़्यादा डिटेलिंग में कुछ एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, कि जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो मतलब ये मैं सेम एक्सपीरियंस या हर चीज़ मुंबई में मैनेज कर ही रहा हूँ। लोग वो आईटी वाले भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वही कर रहे हैं, मैं यहाँ से भी वर्क फ्रॉम होम कर ही सकता हूँ। अब सब सब चीज़ अवेलेबल हो गई है। जब एक साइन पे काम हो सकता है, डिजिटल साइन पे हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, जब इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है, जब कीमत तुम्हारी सोच की है या तुम्हारे, तो हो सकता है। मैं बता नहीं, बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई तुमसे मुझे एक्सेस चाहिए कि भाई पी के तू कुछ बोल दे तो चलेगा, हम बुरा नहीं मानेंगे, या तू अपनी मर्जी का जो दिल में आए वो बोल दे। ये ट्रिप है ना, फैमिली के बेसिस पे नहीं हुई, मतलब फैमिली ने कभी मुझे ग्रांट नहीं किया है इस चीज़ में, क्योंकि जब मैं ट्रिप पे निकला था एक्टिवा पे तो वो जान का जोखम था, हर सेकंड जान का जोखम हो ही सकता था, तो वो क्यों हाँ बोलेंगे, तो नहीं हाँ बोलेंगे ना। और नज़दीक के भी वो दोस्त थे, वो उसने लगभग हाँ नहीं बोला था किसी ने, लेकिन कुछ दोस्त थे मेरे पास जो मुझे बोलते थे कि तू कर, जो होगा देखा जाएगा। उसमें भी उनको प्रिकॉशन था कि संभाल के करना, ये करना, देखना। जब मैं मुंबई से निकला था, आज भी मैंने दिन नहीं गिने हैं। दिन तो मैं गिनूंगा जब मुझे लगेगा कि दिन गिनना वाजिब है। अभी भी मुझे लगता नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। अभी तो मुझे और बहुत वक्त है, वो खुद को प्राउड करने के लिए वो दिन काउंट करूँ तब तक, क्योंकि अभी तक तो मैं लग्जरी में ही जा रहा हूँ। थोड़े बहुत प्रॉब्लम फेसिस किए हैं, ऐसे नहीं है, बट फिर भी। लेकिन ये ट्रिप यहाँ तक पहुँचने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दोस्त है। जब शुरू किया था और कुछ दिन हुए थे ना, तो तभी उन दोस्तों के फ़ोन आते थे या मैसेज आते थे कि कहीं भी कुछ भी लगे तो सीधा एक कॉल करना, तुझे कहाँ क्या अटक रहा है, वो डोन गया या कोई सिचुएशन बनी या कोई डिफरेंट डिफरेंट। जब मैंने डाले अपलोड्स, मैं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं डालता कि शायद फैमिली वाले देख के चिंता करे या कोई चिंता करे इसके लिए, लेकिन वो फेसिस तो देखो, मैंने फेस तो यहाँ तक आने तक सब किया है, हर चीज़। ऐसा नहीं है कि सब आसानी से यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की मेरी हिम्मत मेरे दोस्त ही है, जिन्होंने, दोस्त है, कलीग है, मेरे ऑफिस स्टाफ है, जिन्होंने मेरे को ये हिम्मत दी कि भाई आप करो, तू कर, कि कुछ भी होगा तो हम देख लेंगे, तुझे कहीं भी अटके तो हमको एक कॉल करना। मेरा मतलब मेरे पास वो सुपर पावर है। लोग बोलते हैं ना कि दोस्त टाइम पे काम नहीं आते, नहीं आते होंगे, हो सकता है शायद ना आए, लेकिन मेरे को तो यहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे दोस्त ही है, या उनकी हिम्मत है, या उनका इंस्पिरेशन है, जो भी है। बोलते हैं ना कि एक आदमी चाहिए तुमको बोलने वाला कि भाई तू को जो करना है कर, तेरे पीछे मैं हूँ। तो मेरे पास है वैसे लोग, 4-5 है। 4-5 बहुत होते हैं, बहुत। मतलब शायद मैं यहाँ से चांद तक का भी रास्ता होता ना, तो मैं वो भी तय करता, कोशिश करता, वो भी बस इसी भरोसे पे तय करता कि अगर मेरे दोस्त बोलते हैं कि अगर हो सकता है तो तू कर। वो सुपर पावर है, दोस्त सुपर पावर है। मैं भी पहले मतलब लाइफ में एक्सपीरियंस सब हुए मुझे। दोस्त फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करता नहीं कर सकता, उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया तो दोस्त नहीं है। उसके अपने क्राइसिस हो गए, मेरे अपने क्राइसिस है। पर वो एक हिम्मत देना ना किसी को भी कि भाई तू कर, वैसे मेरे पीछे बहुत लोग हैं।
फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट है, वो हमेशा से ही रही है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मेरा सुपर पावर मेरे दोस्ती है, और मैं अपने दोस्तों को जब वापस आऊँगा तभी उनको जताऊँगा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था ये कोट सुन के या ये इंस्टाग्राम की रील देख के, वो दूसरी की धोखेबाजी वाली, मैंने एक्सपीरियंस हर चीज़ किया है। और मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं सारे एक्सपीरियंस अपने अंदर संभाल लेना ही चाहता हूँ। मैं पहले एक्सपीरियंस करता था तो मेरे को लगता था कि यार अब तो मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जैसे जैसे मैं ये करता जा रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस भी इन्फिनिट है। मतलब मैं हर अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह पे रुकना, अलग अलग खाना, अलग अलग जर्नी। तो वो एक्सपीरियंस का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन मैं ये समझ गया कि जितने एक्सपीरियंस मिलते हैं वो खुद के अंदर समा लेने हैं बस। मैं सीख गया वो बहुत, मैं हाइपर एक्टिव हूँ बहुत, मतलब ऐसे जल्दी गुस्सा कर जाता हूँ, अभी भी हूँ। इतना जर्नी करने के बाद भी मैं वो सीख गया या मेरे में वो सुधार आ गया, ऐसा नहीं है। अभी भी मेरे में वो सुधार नहीं है इतना सब करने के बाद। छोटा सा सुधार आया होगा, 0.1 0.2 का, 0.1 0.2 का सुधार आया होगा, इससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी मैं भिड़ ही जाता हूँ। अगर वो पास राजस्थान में कोई दोस्त मिले थे तो वो मेरे को शांत कर देते कि कुशाल रुक जा रुक जा, हम बात करते हैं। वो किसी जगह पे मैं तो हाइपर हो ही जाता था। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, यही हूँ और यही रहना चाहता हूँ। हाँ, अकेला रहता हूँ तो फिर वो चॉइस नहीं होती ना, तब सीखने के सिवा भी कोई चॉइस नहीं होती। तो सीख रहा हूँ और बहुत मज़ा भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़े से दो एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूँ। माइट भी 18+ के हाथ में मोबाइल ना हो। गाली का मैं इस्तेमाल अभी तक तो नहीं किया या करना नहीं चाहता, लेकिन शायद मैं आगे करूँ। इसलिए नहीं कि गाली का इस्तेमाल करना है, इसलिए कि जो भी फील हो या एक्सपीरियंस हो रहा है उसको तुम तक लाइव पहुँचाओ, या वो जैसा है वैसा पहुँचाओ, रॉ। ड्रोन के जाने के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि अब कुछ भी आर्टिफिशियल ऐड नहीं करना है इसमें। वो जो जैसा हो रहा है वैसा ही शूट करना है, वैसा ही बताना है, वैसा ही आगे चलते जाना है। मुझे लोगों से वैसे भी देखो नहीं पता। मैं इंस्टाग्राम पे वो रील बूस्ट करना या ये करना, तो मैंने वो भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो मेरे एक रूल ज़्यादा जब जिस वक्त मैंने पर्सनल डाल के सबने ये फॉलो करना, उस वक्त मैंने एक रील भी फॉलो की थी। लेकिन अभी वो तो दुनिया भर के अनशन लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो मेरे वो 5 10 15 लोग हैं जो मुझे फ्रेंड है, या जो मुझे सच में एडमायर करते हैं, या जिसमें फॉलो करते हैं, या जो दिल से चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ, या तो मुझे तो उनकी ही परवाह है। वो 10 15 लोग मेरे लिए काफ़ी है, बहुत है, काफ़ी नहीं बहुत है। वो 15 लोगों से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो ना मेरे को यूट्यूब व्लॉग बनाना है, ना कुछ करना है। दोनों चीज़ें हो ही नहीं पाएगी ना। मुझे तो अभी इंडिया घूम रहा हूँ मैं, मुझे तो मेरा टारगेट तो अभी ये दे, मुझे जितना घूमना है उसके लिए तो मुझे 3 जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना मैं घूम रहा हूँ। तो मैं इसमें कहाँ उसको वैसे देखूँ कि यूट्यूब के वीडियो के लिए व्लॉग बनाऊँगा, फिर उसको एडिट करूँ, फिर उसको डालूँ। मेरे पास जो भी है वो इंस्टेंट है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस है। सफ़र चलता रहेगा, इंस्टेंट एक्सपीरियंस मैं करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। मैं 4 दिन के बाद का भूल जाता हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो लोग क्या याद रखेंगे, और लोग याद रखे नहीं रखे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई परवाह नहीं है। हाँ, मेरे दोस्त और मेरे जो भी नज़दीकी लोग हैं वो मुझे बस देखे तो वो, और वो मुझे, मैं जो भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मेरे साथ वैसे ही एक्सपीरियंस करे, जो मेरा पहले से ही टारगेट था। कि वो जो मेरे साथ है, जो मुझे जानते हैं, वो मैं जो जी रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे साथ वैसे ही जिए, क्योंकि वो मुझे जानते हैं ना। उनके लिए तो मैं सच हूँ, दुनिया के लिए क्या है क्या नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो 4 लोग मेरे लिए काफ़ी है। मुझे तो एक ही आदमी चाहिए जो ये बोलने वाला, जो कि मेरे पास अच्छे खासे दोस्त है जो ये बोलते हैं कि तू कर, इतनी हिम्मत देने वाला कि जो तू कर रहा है वो कर, जो भी होगा, कहीं कुछ अटकेगा तो सिर्फ एक फ़ोन कर देना। और मुझे पता है कि वो उतने कैपेबल है कि वो अगर मैं कहीं भी अटका तो वो कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद उनके वो बोलने से ही मैं इतना मजबूत हो गया हूँ। अब ये भाषण रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अभी ट्रेन चली गई यहाँ से, इसी रोड पे एक ट्रेन जा रही है। कैसे पता करना है ये ट्रेन से जाना आना, ये सब कल परसों करेंगे एक्सप्लोर।
ये वीडियो भी मैं सुबह होश में रहने के बाद ही अपलोड करूँगा। ये तो ऐसा लगेगा कभी होश में नहीं, इसलिए मतलब खींच लिया। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मंदिर मंदिर में मैं थक गया था, यहाँ थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। ड्राइव करना इतना आसान नहीं है। जहाँ वहाँ जितनी स्पीड थी उससे 1/4 स्पीड है ये। मतलब वहाँ जितना फास्ट भाग रहा था मैं बाकी अब तक की जगहों में 65 दिन या कितने हो गए पता नहीं, लेकिन ये 1/4 स्पीड। मतलब यहाँ 25-30 से एक बार गिरा भी मैं आज। वो रेलवे ट्रैक इनके होते हैं तो वो स्लीपर ही, वो रेलवे ट्रैक होते हैं तो लोखंड का बेल्ट होता है और उस पर पानी भी था, तो उस पर मैं स्पीड में थोड़ा जा रहा था, उसी जगह पे स्कीड हो गया। नसीब कि वो गार्ड और उसी जगह पे स्कीड हो गया, पाँव पे छोटी मोटी खरोच आई, लेकिन फिर वो 2 लोग आ गए, उठाया। मैंने कुछ ना देखा, मैंने सीधी बाइक चलाई और सोचा कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ था। कोई भी कहीं इंजरी नहीं है कोई भी, लेकिन एक वो इंडिकेशन था कि भाई बाकी सारे रास्तों में ऐसा होता था कि मैं यहाँ वहाँ देख लेता था कि यहाँ देख सकता हूँ, वहाँ देख सकता हूँ। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ मुझे ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये बेल्ट एक्सप्लोर करना है तो। और बहुत ही धीरे धीरे जर्नी करनी पड़ेगी। टाइम है मेरे पास पूरा, मेरे को कोई घाई नहीं है। मैं तो सोच के ही निकला था कि आधी ज़िंदगी भी बाकी की पूरी ज़िंदगी, आधी नहीं पूरी ज़िंदगी भी लग जाए तो जो करना है वो करना ही है। मैं थका नहीं हूँ। मैंने डिसाइड यही किया था कि रिटर्न तब आऊँगा जब मेरा जी भर जाएगा, लेकिन मेरा जी भरा नहीं है। मेरे में भी बहुत ताकत है ये सब करने की। बस हाँ, अगेंस्ट नहीं जाना, फोर्स नहीं करना। नॉर्मल और नेचुरल जितना हो जाए उतना बेहतर है। अभी तक सारे रास्ते क्लियर है और आई होप सो कि आगे भी जहाँ जाना है वहाँ क्लियर मिल ही जाएगा। नहीं तो ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। कोई ज़िद नहीं है, नेचर से कोई ज़िद नहीं है। नेचर जहाँ तक अलाउ करेगा वहाँ तक जाना है। नेचर अलाउ नहीं करेगा आगे यहाँ नहीं, वहाँ से रिटर्न जाना है। कोई ज़िद नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ये वाला सेगमेंट है ना, नेचर वाला, ये मतलब बहुत मस्त है मेरे लिए यार। रिकॉर्ड तो मैं बोल तो बहुत सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ तक रुकता हूँ, फिर बाकी का कल रात को देखता हूँ क्या करना है, अगर लोग कैसा प्रतिसाद देते हैं इसको। हाँ सही सही भाई, मैं तो ट्रिप पे चालू है, ट्रिप मेरा। ट्रिप